ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का यह वेबिनार बेसिकली आपके करियर गाइडेंस की तरह, आपके डाउट क्लियरेंस की तरह, कि कई सारे हमारे दिमाग में रहता है कि खासकर ऐसे कॉलेजेस के दिमाग में जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे उसके पास कुछ खास अवेलेबल नहीं रहता है, ना तो कॉलेज कुछ रिसोर्स प्रोवाइड करता है और ना ही वहाँ के फैकल्टीज कुछ खास गाइड करते हैं। तो ऐसे में एक डीमोटिवेशन सा माहौल कॉलेज के अंदर में रहता है और डीमोटिवेशन का एक बड़ा कारण पास्ट रिजल्ट भी रहता है कि कॉलेज से एक अच्छा रैंक आना तो दूर की बात, क्वालिफाई करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो ऐसे में आपके सवालों को लेने के लिए कि किस तरह से आपने गेट का तैयारी करना है, क्या कुछ है जो इस तैयारी के दौरान आपको ध्यान में रखना है, उसके अलावा और कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो उसको क्लियर करने की कोशिश आज के इस वेबिनार के अंदर में करेंगे। हमारे बीच है अनुराग कुमार पाठक, जो कि मेरे ख्याल से कोई भी हेलो सर। पहचान। हाँ सर यहाँ पे पूरे तेलंगाना के स्टूडेंट्स हैं, आधे से ओके। ज़्यादा। तो हिंदी ओके, समझ में नहीं आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी से दिक्कत है यार? मैक्सिमम ये JNTU से तो एक लगभग 20 लोग हैं। ओके। इंग्लिश में होएगा सर, साढ़े। ओके, तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि हल्का फुल्का समझ में आ रहा? बाकी प्रेजेंटेशन में इंग्लिश में दे देगा। हाँ ठीक है सर। सबको ठीक है, हल्का फुल्का समझ में आएगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बीच है एक तो अनुराग कुमार पाठक, जो कि कोई भी पहचान के मोहताज नहीं, जिनका लास्ट ईयर AIR 1 रहा था। उसके अलावा उदित जायसवाल, जिनका गेट 2023 एग्जाम के अंदर में AIR 1 था। थोड़ी देर में महेश कुमार सिंह भी आ जाएंगे, जिनका जिनका गेट 2022 के अंदर में AIR 1 था। तो हम ही लोगों से जो भी आपके जो भी सवाल हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन बेसिकली या ये सेमिनार जो है वो माइनिंग ज्ञान की तरफ से कंडक्ट करा जा रहा है। तो माइनिंग ज्ञान के बारे में एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आप सभी को मैं देना चाहूँगा। जो JNTV वाले जो भी कॉलेज का नाम बताया, उसके अलावा बाकी लोग जो भी हैं, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन माइनिंग ज्ञान, इसके पास्ट और करंट सिनेरियो के बारे में कि क्या कुछ है जो आज माइनिंग ज्ञान है, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये वेबिनार जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुराग पाठक जी हैं, मैं हूं, और महेश कुमार सिंह और फिर उदित जायसवाल, ये तीनों हैं। और माइनिंग ज्ञान क्या है? तो माइनिंग ज्ञान जैसा कि 2022 के अंदर में स्टैब्लिश हुआ हमारा कोचिंग, गेट 2022 के लिए हमारा जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था 2021 के अंदर में। पहला साल में माइनिंग ज्ञान में करीब करीब 2000 के आसपास रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे, 350 से 400 के आसपास गेट एस्पिरेंट थे जिन्होंने गेट 2022 का कोर्स हमसे लिया था। उस 350 से 400 के आसपास बच्चों में से 90 से ज्यादा बच्चे गेट क्वालिफाई किए थे। 60 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जिनका अलग अलग PSUs के अंदर में रिक्रूटमेंट हुआ था, अलग अलग PSUs के अंदर में सेलेक्ट हुए थे, कोल इंडिया, NTPC, NMDC जैसे PSUs के अंदर में। 2022 के बाद आया हमारा 2023 का सफर, जहां पे एक अलग ही पहचान माइनिंग ज्ञान ने बना लिया कि 22 का तो सफर जस्ट हमारा स्टार्ट ही था, कि कोई खास पहचान था ना कोई बड़ा नाम था। लेकिन 23 में एक बड़ा नाम, 23 के अचीवमेंट्स के बाद में लगने लग गया माइनिंग ज्ञान के साथ कि 9000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टूडेंट हमारे ऐप के अंदर में थे। 2700 से ज्यादा कोर्स परचेस किया गया था गेट 2023 के लिए। और ये जो गेट 2023 के लिए हमने कोर्स कंडक्ट करा था, उसमें अंडर 120, अंडर 260, 160 से ज्यादा क्वालिफाई हुए थे गेट 2023 के एग्जाम में, जिसमें से 80 से ज्यादा CIL मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम में सेलेक्ट हुए। 2024 का रिजल्ट भी ज्यादातर लोग आप जान रहे होंगे कि AIR 1 हमारे कोचिंग से है। अंडर 10 6 लोग हैं, अंडर 20 12 लोग हैं, अंडर 100 60 लोग हैं, अंडर 200 135 लोग हैं, और इस तरह से टोटल 350 से ज्यादा बच्चे हमारे कोचिंग के अंदर से क्वालिफाई हुए। माइनिंग ज्ञान आज गेट प्रिपरेशन के लिए एक बड़ा नाम है। अगर गेट प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग मात्र की बात करें तो कंपटीशन में अभी के टाइम पे माइनिंग ज्ञान के आसपास भी कोई नहीं है, ये बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। कि जहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। रिजल्ट आपको बता ही दिया कि किस तरह से हमारा रिजल्ट रहा है। फैकल्टी मेंबर्स की बात करें तो मैं विनोद चंद्राकर, फाउंडर ऑफ माइनिंग ज्ञान, उसके अलावा अनुराग सर है, उदित जायसवाल सर इस साल तो नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन लास्ट ईयर के इनके भी कंटेंट अवेलेबल है जिनसे आप पढ़ सकते हैं। अमृतेश सर है जो पिछले 3 साल से माइनिंग ज्ञान से जुड़े, माइनिंग ज्ञान के अंदर में पढ़ा रहे हैं।
फिर तुषार जायसवाल सर, जितेंद्र मौर्य सर, प्रिया मैम, अजीत सर, राम सर, फिर प्रदीप सर, ऐसे करके एक बड़ा पूरा टीम है 35-40 लोगों का जो माइनिंग ज्ञान से जुड़ा है, फैकल्टी मेंबर से, और बैकअप सपोर्ट वाली टीम है जो आपके साथ आपके हेल्प के लिए काम करती है। तो ये तो हुआ माइनिंग ज्ञान के बारे में। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप जब पास आउट होते हैं तो एक बड़ा एग्जाम आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी या कैरियर का जो रास्ता खोलता है वो है गेट एग्जाम, कि जिससे कि आपके कोल इंडिया में, एनएमडीसी में, एनटीपीसी जैसे पीएसयूज के अंदर में जाने का रास्ता खुल जाता है। उसके अलावा हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उसका रास्ता भी गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम ही खोलता है। एक तो बात होता है कि जहाँ पे आप एमटेक, पीएचडी या पीएसयूज के अंदर में जाने की बात करते हैं, अगर इन सब में नहीं भी जाते हैं तो गेट का एग्जाम लगभग सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस जैसा ही रहता है कि एक बार आप गेट की तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी अपने आप ही हो जाता है। तो हर मायने में गेट एग्जाम का प्रिपरेशन पूरी तरह से रिलेवेंट है, फायदेमंद होता है किसी भी माइनिंग डिग्री होल्डर के लिए। ये तो मेरे बिहाफ में हुआ। इसके अलावा आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं, हिंदी चाहे इंग्लिश, जिसमें भी, मुझसे, अनुराग सर से, उदित सर से, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? सर, माय फिफ्थ अटेम्प्ट, मुकुल आनंद भट्ट, आई लॉस माय ऑल होप। ठीक है, 5वां अटेम्प्ट आप जो बता रहे हैं, अभी तक माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए गेट का एग्जाम इतना टफ तो नहीं हुआ है। आप मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आपके फेलियर है उसको डायग्नोसिस करना पहले जरूरी है कि क्या कुछ हालात थे जिसमें आपने ये 5 अटेम्प्ट दिया और उसके बाद में भी नहीं हुआ। क्या प्रॉपर टाइम दिया कि नहीं दिया आपने, आपका कॉलेज टाइम कैसा था, कई सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइनली पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम 1 साल से ज़्यादा वक्त मांगता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसे कोई होप लूज करने का नीड नहीं है। क्या कुछ है, आपके प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करेंगे, देन आपको उपाय बताएंगे। ठीक है, मुकुल आनंद भट्ट, कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए 735। ठीक है, और किसी का कोई? और किसी का कुछ सवाल है? सर माइनिंग वाले गेट की एग्जाम के अलावा सर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सर माइनिंग वालों के लिए? माइनिंग वालों के लिए यार, अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो अभी के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पे एक तो गेट का एग्जाम आप दे सकते हैं, दूसरा कोई भी एग्जाम फिलहाल तो नहीं हो रहा है, कभी कभार हो जाता है कि मॉइल का कभी हो गया, बाकी ऐसे एक आरईएल का एक होता है, बाकी ऐसे मेन जो एग्जाम है गेट का एग्जाम है। दूसरा आपके पास रास्ता ये रहता है कि आप पीजीपीटी जो अप्रेंटिसशिप हर साल होता है, कि आप वो अप्रेंटिसशिप कर लें, उसके बेसिस पे आपको सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मिल जाता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट मिल जाता है डीजीएमएस की तरफ से। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जो अलग अलग सब्सिडरी के अंदर में माइनिंग सरदार जूनियर ओवरमैन का जो वैकेंसी आता है, उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाता है। तीसरा रास्ता ये है कि आप जब के वो जो पीजीपीटी अप्रेंटिसशिप आपने करा है, तो उस के बाद जो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपको मिला, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप प्राइवेट कंपनीज में भी अप्लाई कर पाते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट एक अलग वेटेज किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर में रहता है। ये 3 मेन उपाय है जो आप कर सकते हैं गेट के अलावा अगर करना चाहते हैं तो। जी सर। ठीक है,
तो अनुराग सर, आप आवाज सुन रहे हैं मेरा? हाँ, सुन पा रहे हैं। तो कुछ टिप्स आपके इन पे भी हमारे ऑडियंस जो है वो सुनना चाहेंगे कि आप प्लीज अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को शेयर कीजिए कि जो गेट की तैयारी के लिए आपने किस तरह से कब स्टार्ट करा, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपने फॉलो करा, क्या क्या चीजें जिसको आपने अवॉइड करा। आप स्टेप बाय स्टेप अगर ऑडियंस को बता पाए तो बड़ा अच्छा होगा इनके लिए, गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में अपने। ओके, एम आई ऑडिबल? Am I Yes, sir. audible? Okay, okay. Yes, sir. First of all, I introduce myself. Myself, Anurag Kumar Pathak. I did my BTech from IIT BHU Varanasi this year itself, and I also appeared in GATE exam, and I secured All India rank 1. So today I will actually discuss some of the preparation strategy that I have followed. सो स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या है कि आफ्टर राइट फ्रॉम द थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद अपनी जो गेट की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट करी थी समर्स में वहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस था जो इसका जो सिलेबस है ना गेट का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे पहले उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप गेट के सिलेबस को समझते हुए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एरियाज हैं जहां से गेट क्वेश्चन पूछता है, उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपने एक बार जब गेट के सिलेबस को पॉइंट आउट कर लिया तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी कंटेंट है वो आपको कैसे एक जगह स्ट्रक्चर्ड मिले, जिससे कि जो आप अपने एफर्ट्स को कम एफर्ट्स से आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें और आपका जो टाइम भी है वो भी सही डायरेक्शन में जाए। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना भी आपके पास टाइम है ना उस पर ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट डाल के आउटपुट आपको मिले। तो वहां से हमने माइनिंग ज्ञान जो कोचिंग है उसको ज्वाइन किया था, जिससे कि जल्दी से जल्दी कम समय में आप प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो वही समर्स में हमने स्टार्ट करा था। फिर सबसे पहले हमारा फोकस था कि जो भी कंटेंट वगैरह है उसको टाइम के साथ खत्म करने की कोशिश करी। तो जब जैसे हमारा कंटेंट खत्म हुआ उसके बाद जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट से हमने अपनी प्रिपरेशन को चेक करना स्टार्ट किया कि जितना हमने कंटेंट कंप्लीट करा है, मॉक टेस्ट कहाँ तक हम कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। जो गेट का जो पिछले ईयर्स का जो सिनेरियो है रैंक वर्सेस मार्क्स का, उस पर हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको जो भी उसका कंटेंट है वो कंप्लीट करना होगा। तो जिसके लिए हमें माइनिंग ज्ञान सही लगा था और काफी हद तक हमने उससे प्रिपरेशन करी और सबसे पहले स्टेप में अपना कंटेंट कंप्लीट किया। उसके बाद क्या है कि कुछ सर्टेन बुक्स की बात कर सकते हैं। जैसे कि माइनिंग की बात करें तो एक यूनिवर्सल बुक है, आप सभी आई थिंक जानते होंगे, एक एक गोरई फॉर माइनिंग इंजीनियर्स। आप उसको ट्राई कर सकते हो, वो भी काफी आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करेगा क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्शंस के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस, वो भी काफी हेल्पफुल होंगे। तो वो हमने करा था। उसके बाद जो 2 हो गए, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने मॉक टेस्ट को प्रायोरिटाइज किया था, क्योंकि गेट क्या है ना कि उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेता है और उसमें आपको मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं लगाओगे आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ पे आपसे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा हो सकता है कि जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर का उसमें यूज करना काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले से 10-15 मॉक नहीं लगा रखे हैं तो आप वहां पे कोलैप्स करोगे, फंसोगे, नहीं होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आता है। तो हमने क्या है कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अराउंड 20-25 मॉक हमने सिस्टमेटिकली, जैसे 3 घंटे आप पूरा प्रॉपर टाइमिंग के साथ हमने लगाया था। उसके बाद क्या है ना कि जैसे इसमें 2 सेक्शन होते हैं। गेट का आप सिलेबस उठाओगे, थोरोली उसको एनालाइज करोगे तो उसमें 2 सेक्शंस है, एक होता है टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब हुआ कि जो मैथ्स का पोर्शन है 13 मार्क्स का वो आता है और 15 मार्क्स आपका एप्टीट्यूड रहता है। बाकी रिमेनिंग 72 मार्क्स वो आपके टेक्निकल सेक्शन से होते हैं। टेक्निकल सेक्शन में भी अलग अलग बाइफर्केशंस है, लाइक सबसे लास्ट में आप देखोगे तो प्लानिंग, इकोनॉमिक्स और सिस्टम इंजीनियरिंग, इस तरीके से अलग अलग 6 से 7 सेक्शंस बने हुए हैं। तो हमने नॉन टेक्निकल सेक्शंस की बात करें तो उस पे क्या था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही इसकी प्रैक्टिस करी थी। जो भी एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स हो गया, जैसे मैथ्स के लिए आप क्या है ना कि ज्यादा इधर उधर घूमने के बजाय आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे ब्रांचेस के भी,
यदि आप उसको लगा के आप अपनी प्रैक्टिस को कंसोलिडेट कर सकते हो। एप्टीट्यूड क्या था, एप्टीट्यूड के लिए भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करे थे, और उसके बाद आ जाते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन। नॉन टेक्निकल हो गया, टेक्निकल पे देखते हैं। तो टेक्निकल के लिए माइनिंग यार्न के लेक्चर्स कंप्लीट करें, और कुछ स्पेसिफिक जैसे टॉपिक आपको देखना है, रॉक मैकेनिक्स में आपको कुछ पढ़ना है, कुछ भी स्पेसिफिक, तो है क्या ना, जैसे आप YouTube पे जाओगे तो रॉक मैकेनिक्स आपको अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि ये सिविल के साथ हमारा एक कोर्स ऑलमोस्ट शेयर होता है। वो लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, अपन रॉक मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप स्पेसिफिकली कुछ कुछ टॉपिक्स आप यूट्यूब की हेल्प से भी अपना प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी यदि कुछ स्पेसिफिक बुक्स की बात करें, वो भी आप यूज कर सकते हो। लाइक जैसे रॉक मैकेनिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आप उसके लिए एक देवाशीष एंड देव करके बुक है, वो आप रेफर कर सकते हो। वेंटिलेशन के लिए बात करें तो कुछ स्पेसिफिक बुक की बात करें तो जीबी मिश्रा करके एक बुक है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। और बाकी आपको जो सबसे रिलायबल सोर्स होता है माइनिंग के गेट के लिए, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और उसको आप पूरा राइट फ्रॉम 2007 टू टिल नाउ जितने भी पेपर्स हुए हैं, यदि आपने उसको कंप्लीटली 2 to 3 थोरोली लगा लिया ना, तो आपकी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग पोजीशन पे होगा। ओके ओके, बताओ। ओके 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 ओके। So, as far as my preparation strategy is concerned, in number one, I completed my lectures from mining GAN. After completing all my sections of GATE, then I solved some of the standard books of mining, like A.K. Gori. All you have heard, I think, at least all mining engineers have heard this book. So you can try this, because there are a lot of numericals that have that at par with the questions asked in the GATE exam. So you can rely particularly for your practice A.K. Gorei. After then, I have prioritized myself. I have given important time in mock test in order to custom myself according to the environment of the gate. So these three things. Initially, I have completed my all the syllabus of gate. Then I solved numericals from A.K. Gorei. Then I solved lot of mock tests around 20 to 25 in order to custom myself. Other than that, I for non-technical section like in mathematics and aptitude, I have no initially actually my mathematics was not that poor, so I haven't given a lot of time in maths and aptitude, but I have practiced a lot using previous year papers in mining as well as others. Tell me. Okay. And after all three steps, I have also referred some YouTube lectures. You can also refer specifically for some important topics where you are getting stuck. So these 3-4 steps you can use. Apart from that, my suggestion will be you have to practice quality questions rather than just accumulating lot of questions. And so these are some of the steps you can use, particularly exclusively for GATE preparation. Okay, if you have any questions, you can ask. Okay. Thank you so much, Anurag ji, for your valuable strategies or concern which you have shared with our student. Definitely, your preparation journey or your strategy will be helpful for these students also. If I summarize your all this strategical tips, then first of thing which you student have to keep in mind, you have to complete all content first, for which you can choose Mining Gyan's video lectures or some of the subject which is available in YouTube, like engineering mathematics, geomechanics which civil students prepared as soil mechanics. This can also help you. After then, your focus should be on question practice from standard book A.K. Gorei or mock test. These are the all tips which you can have to follow in your preparation journey. Anything else you want to ask to Anurag sir, then you can ask him directly. Whatever is in your mind, you can ask them. Yeah. Any question if you want to ask from me, you can ask without any hesitation. Okay, tell.
Anyone, if you want to ask any question, you can ask directly here. Is there any question from your side? They placed questions in chat box. Okay, okay. You can directly ask also. Okay, okay. Uh, Any specific someone. reason for choosing mining GAN compared to other institute? Yeah. Okay, okay. I will tell you. Actually, initially when I started preparation, I didn't get any actually content in YouTube. Actually, I initially searched for the content, right guidance, but I didn't get anywhere. So so I discussed from one of my friend who told me about mining yan, and I, without any uh, thinking so much, I think this will save my lot of time, and I can consolidate my preparation after joining a mining yan. So another reason also, it was quite affordable. Means the price was also around, at my time it was around 3 to 4K. So I think that these are the some of the basic reasons why I joined mining yan. अच्छा, मैं भी बताना think- चाहूँगा। बेसिकली इंस्टीट्यूट हमारा है, तो इस सवाल का जवाब मैं भी देना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि सारे इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का बेसिक पर्पस क्या होता है? आपके हिस्से का काम आसान करके देना, कि जो काम आप खुद से करने जा रहे थे, अभी उदित सर एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, अदरवाइज अगला क्वेश्चन उन्हीं से था, क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी करके IR1 लाया। तो एक सेल्फ स्टडी करके जो भी एक रैंक हासिल करना और किसी का हेल्प लेके कोई रैंक हासिल करना, तो वो हेल्प आप चाहे माइनिंग ज्ञान से ले, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूट से ले, आपको बिल्कुल मिलना है। मैं नहीं बोलता कोई दूसरा कोचिंग खराब है या कुछ भी है, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छे फैकल्टीज के साथ में पढ़ा रहे हैं। माइनिंग ज्ञान के साथ में एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है ना, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कि जो दूसरा कोचिंग 50,000, 20,000, 30,000 रुपये ले रहा है, एक तो ये बड़ी बात हुई। और दूसरा, जो पुराने बच्चे हैं उनसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किस तरह का माइनिंग ज्ञान के टीम का बिहेवियर है, अदरवाइज हेल्प तो आपको सबके तरफ से ही मिलना है। ठीक है, कंटिन्यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क अनुराग सर, देन यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली। Sir, opportunities in MTech and higher studies scope in mining. Can you repeat what you are asking? Opportunities In MTech and higher studies. Yeah, apart from GATE, you can also go for MTech and higher studies. Apart from that, some state pieces also actually they also take exam from some positions like mines inspector or DMO. So you can also apply for that. So these are some of the opportunities rather than GATE. You can also explore. Daily 12 hours. I think as far as mining gate is concerned, you don't need to give 12 hours. You need to maintain your health as well. So no doubt, if you are obliged to give 12 hours day, 12 hours in a day, right from today, so no doubt you can easily achieve under 50. So you have to prioritize your time according to the preparation gate, particularly gate. So if you give a right time in strategy, if you consolidate your strategy, you analyze the previous year paper, you give sufficient time for practice as well as theory part. So no doubt, undoubtedly, you can secure AIR within rank 50. Definitely, you can get. Since there is a you have to mention your category as well, because as far as your rank is concerned, if general category is concerned, you will not be joining or getting any PSU, because 600 rank in SC/ST or in OBC there might be some chances, but as far as general category is concerned, you need to reappear for the gate.
Mhm. Mm, you need to revisit the lectures if you didn't understand the concept properly. Apart from that, you need to prioritize your time for numerical, because theoretical part only shares around 30 to 35% in gate. So if you practice more, then you can more confident. So if you are not getting concepts clearly in a single lecture, you can revisit the lecture 2 or 3 times. Then you can surely get the concept and able to solve the questions. As far as process of selection is concerned, you just need to get a good rank in gate, and you can easily join the PSU, because there nowadays there are a lot of vacancies, so there is no interview is conducted by at least mining PSUs. So if you once clear the gate exam with beautiful rank, you can easily get the PSU wherever you want to join. So the very easy process to join the PSU. Stream, no. Once you get admitted, you can't change. But yeah, there are some fields other than mining. You can join in various tier one like IIT and NITs. For example, there are mathematics and computing, and AI, artificial intelligence, and geomatics engineering. There are a lot of subjects other than pure core mining. You can join for MTech as well. Even you cleared the gate in mining. Mhm. 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 Uh, if you yeah, if you are from good college, then you can easily able to join MS from abroad also. And you can also do MTech from prestigious college as well. Like from IIT Delhi, there is a MTech course on rock mechanics. In IIT Kharagpur, in IIT Bombay, there are various courses of surveying, as well as apart from surveying non-core area, means the area other than mining, and various NITs. So no doubt you can join MTech for various engineering colleges like IITs and NITs. So if you want to study higher study, if you want to go for higher study. Sir, please suggest book for the ventilation. Ventilation, I have told na, you can go for GB Misra, and in order to complete your ventilation notes, apart from GB Misra, you need to analyze previous year questions as well, because GB Misra is very uh, very not easy. It's an easy book to understand. So if you want to thoroughly give your time for GB Misra, then yeah, finally you end up with no conclusion at all. So you need to be very smart while picking the books. So you have to analyze the previous year paper as well, along with the book GB Misra, which I have referred previously also.
If you want a thermal power plant, simply you need to join NTPC. So you have to work hard to get a good rank in GATE, and you can easily join NTPC because NTPC offers very few vacancies. So you have to come under 100 or 50 as far as uh, your category is concerned. So you have to just join NTPC. You can easily get to at least get an idea about thermal power plant. You will not be getting the opportunity to directly work into thermal power plant, but indirectly you will be able to get an idea how power plant works. Uh, Actually, nowadays all PSUs only want the same year scorecard of GATE. Like if CIL is recruiting for 2024, then he will only ask for 2024 GATE scorecard. So as far as your query is concerned, if you have cleared the GATE in third year, then it can applicable for higher studies for 3 years. So if you didn't qualify GATE for fourth year, still you will be managed to get the admission in MTech program. So for higher studies, it will be valid for 3 years. But as far as job is concerned, generally it is seen nowadays that same year scorecard is valid. Uh, as far as your query is concerned, you have to give some time for your preparation. Otherwise you will not be getting the desired result you want. So you have to suppose there are time where suppose you are not getting time for 2 or 3 days, there are hectic jobs you are involved. So if you have you can go for weekends like Sunday and Saturday. You can go you can give lot more time, like 6 to 7 hours, rather than daily you are suppose you are giving 1 or 2 hours daily. In order to compensate in your time loss, you can give lot more time in weekends. So in this way you can manage. So ultimately you have to manage however your work hours in order to prepare a GATE exam. अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग करूं, it depends from person to person, but I think you have to go for GATE preparation. And if you can manage your preparation along with the underground training, you can go for, it's your personal choice, but you should go for the GATE preparation undoubtedly. For third year aspirants, you don't need to take any extra burden. Like in fourth year, you have to you need to clear the exam, but in third year, you are just checking yourself where you are standing in the GATE exam. So you have to just complete your syllabus, whatever you can complete till before the exam. So you don't need to take any extra burden. Just practice and analyze the previous year paper and just give the exam and be relaxed. Don't need to take any extra burden right from the third year, but you need to be very sincere when you start the preparation. It will be helpful in final year when you are completely dedicated for the GATE.
शॉर्ट नोट प्रिपरेशन की बात करें तो हमने भी शॉर्ट नोट ही प्रिपेयर किया था, कोई एक्सटेंसिव नोट्स नहीं थे हमारे। शॉर्ट नोट्स में क्या है ना कि बहुत ही एक्सक्लूसिव चीजें रहती हैं। एक्सक्लूसिव मींस जैसे आपने रॉक मैकेनिक्स पढ़ा, तो आप रॉक मैकेनिक्स तो बहुत ही बड़ा पार्ट है, मतलब यदि आप उसको सिस्टमैटिक नोट्स बनाने जाओगे तो आपकी एक नोटबुक तो ऐसे ही भर जाएगी। तो मतलब आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहे हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर, ये आप कब एनालाइज कर पाओगे ना, जैसे आपने एक बार रॉक मैकेनिक्स कंप्लीट किया, उसके बाद यदि आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कहाँ से गेट कंटीन्यूअस क्वेश्चन पूछ रहा है। आप उसी के जो भी फॉर्मूलेज हैं, जो भी उसके कॉन्सेप्ट है, उसको आप लिख लो, रादर देन जस्ट राइटिंग इंटायर जो भी आपको कंप्लीट कर रहे हो रॉक मैकेनिक्स का नोट्स। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा, आप इफेक्टिवली स्मार्टली आप अपने नोट्स से बना लोगे, और फाइनली एग्जाम से पहले आप बिना किसी बर्डन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको रिवाइज भी कर लोगे। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट। इस पर यार एक डिटेल वीडियो आज में आ जाएगा, और उस वीडियो में बेसिकली मैंने यही चीज़ बताया है कि 1397 के आसपास, 1377 के आसपास वैकेंसी E2 का अभी भी खाली है, इतना रिक्रूटमेंट होने के बाद भी। और 300 साढ़े 300 के आसपास हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो वो जो रिटायर हो रहे हैं और जो वैकेंसी खाली है, उसको फिल करने के लिए इनको न्यू रिक्रूटमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो आप बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, भरोसा करके चल सकते हैं कि 25, 26, 27 में भी वैकेंसी आना ही आना है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है। हर आईआईटी में तो नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आईआईटी, जैसे आईआईटी दिल्ली में रॉक मैकेनिक्स का एमटेक का कोर्स है, इस तरीके से हर आईआईटीज में नहीं होता। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो रॉक मैकेनिक्स तो नहीं, सर्वे में जो जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग है उसके लिए एमटेक का कोर्स, और रादर देन कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं जो कि कोर इंजीनियरिंग से हट के होते हैं, जैसे कुछ इस पे हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, कुछ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस पे हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो रादर देन कोर माइनिंग सब्जेक्ट। विच टेक्निकल सब्जेक्ट, एक्चुअली गेट की बात करें तो आप अच्छी रैंक लाना चाह रहे हो तो सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली आप थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप ये पाओगे कि रॉक मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन है जो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 11 to 13 मार्क्स का आता ही आता है। उसका उसमें ग्राउंड कंट्रोल भी है, उसके बाद आप सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिस्टम इंजीनियरिंग इजी सब्जेक्ट होता है और आसानी से आप वहाँ फुल स्कोर कर सकते हो। इसके बाद आप माइंड प्लानिंग से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उस पर भी फोकस करिए। और उसके बाद माइंड वेंटिलेशन जो कि बड़ा पोर्शन है, उससे भी अराउंड 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द important topics you should prioritize
व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर गेट। और इसके अलावा जो और टॉपिक्स बचे, लाइक इकोनॉमिक्स बचा, माइनिंग मेथड्स बड़ा टॉपिक है, पर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, माइनिंग मेथड्स देख सकते हो आप, फिर उसके बाद बाकी जो भी बचे हजार्ड्स हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स उससे आते हैं, इन्वायरमेंट आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है उसमें जो सब्जेक्ट्स है उसको आप सेक्शंस को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और मुझे एक प्रॉब्लम हो रहा है कि लैपटॉप मेरा शट डाउन हो गया, पावर कट है, यहाँ मोबाइल भी बंद होने वाला है, इसलिए प्रॉपर्ली जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, बुक का ऐसा है कृष्णा, भी देखो कमेंट भी देखते नहीं, मर रहा पता नहीं मोबाइल से कैसे देखते हैं। तो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का जो मास्टर बुक है उसके अंदर में गेट के पीवाईक्यूज 2007 से लेकर 2024 तक के तो है ही है। उसके अलावा उसमें डिविजनल फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के क्वेश्चन है, जो गेट के टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, गेट के लिए जो रेलिवेंट क्वेश्चन। उसके अलावा फैकल्टी द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर के फैकल्टी मेंबर्स थे, 2022 के लिए जो क्वेश्चन बनाए थे, 2023 के लिए जो क्वेश्चन बनाए थे, उन सारे नए क्वेश्चंस को भी उस बुक के अंदर में रखे हैं। जो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का मास्टर बुक है उसमें ओवरऑल 2600 के आसपास क्वेश्चन है। मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन उस बुक के अंदर में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज है, तो पीवाईक्यूज में सिर्फ पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है, वो भी 2010 से लेकर 2024 तक के, पुराने क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो एक तो ईयर वाइज पीवाईक्यूज हो गया और दूसरा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज हो गया। तो टॉपिक वाइज में आपको टॉपिक के हिसाब से सेपरेट कर दिया गया है, ईयर में पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से कर दिया गया। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि जिन किन्होंने भी ये बुक नहीं देखा होगा, तो गेट माइनिंग इंजीनियरिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इन तीनों बुक का अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। वैसे रुपेश कुमार साहू सर का बुक है जिन्होंने पीवाईक्यूज का ईयर वाइज बुक लिखा है, लेकिन वो बुक आपका आएगा करीब 1400-1500 के आसपास का। हमारा वाला बुक आपको 200-250 रुपये में मिल जाता है। तो 1500 और 250 में बहुत फर्क पड़ता है दोनों सेम ही बुक। जस्ट बिकॉज कि उनका कोई कंपटीशन नहीं था तो 1500 में भी वो बेच पा रहे थे। दूसरा एक है कि ये गेट माइनिंग इंजीनियरिंग का जो बुक बता रहा हूँ वो भी अपने आप में 2600 के आसपास क्वेश्चन है। तो इसमें एक कैटेगरी के लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जीके प्रधान सर के जो गेट टाइप के क्वेश्चन है सारे लगभग मिल जाएंगे। फिर डीजेएमएस के क्वेश्चन हो गया, खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, गेट पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन हो गए। इसका भी कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं। और ये बुक अपने आप में बेस्ट है, ये लोगों को समझ में आ रहा है। अब तक करीब करीब इसके 2500 के आसपास कॉपी डिस्पैच कर चुके हैं। महीना भर हुआ इसको लॉन्च करा, 2500 कॉपी निकल चुका है बुक का। रुपेश कुमार साहू सर से बात हुआ था, वो 2500 बुक 10 साल में बेचते हैं, एक महीने के अंदर 2500 बुक निकले। ठीक है, जी सर। हाँ 35% डिस्काउंट मिल ही रहा है। ये हमेशा का रहता है कि कोई बच्चा इस साल अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करके रखा है, कोई नया भी ज्वाइन कर रहा है, तो 20% तो आपको दे ही रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये 50% डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम के बाद भी अभी भी हम ओल्ड स्टूडेंट को 35% डिस्काउंट दे रहे हैं। 35% यानी मोटा मोटी आपका 3000 के आसपास डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है। हेलो, सर एक रिक्वेस्ट थी सर। यार इसको बताने की जरूरत है क्या? मतलब इंस्पेक्टर का पोस्ट बाकी सबसे तो सुपीरियर अपने आप में नजर आता है, खासकर माइनिंग फील्ड में जहाँ पे इतने सारे वायलेशन करके चल रहे हैं लोग कि जब आप ड्यूटी में जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कहने के लिए बहुत सारे रेगुलेशन लिख रखे हैं, लेकिन जगह जगह पे उसका वायलेशन होता है। तो उस वायलेशन को रोकने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए अगर कोई है तो वह माइनिंग इंस्पेक्टर ही है जो ओवरऑल सारा ऑब्जर्वेशन करता है। तो जो टोका टिप्पणी वाला जो काम होता है उसको कोई भी पसंद करेगा। मतलब पावर अपने आप में आ जाता है ना कि जहाँ पे आप जो वहाँ के असिस्टेंट मैनेजर है या मैनेजर है या सब एरिया या जीएम है,
वो भी आपके सम्मान में वहाँ खड़ा हो जाता है कि जो रिस्पेक्ट आप जीएम तक पहुंचने के बाद में पाते हैं, ज्वाइनिंग करते साथ में आपको माइनिंग इंस्पेक्टर बनने के बाद मिलने लग जाता है। तो सारा खेल पावर का है कि एज ए माइनिंग इंस्पेक्टर आपको पावर की सारी मिल जाती है। कहने के लिए आपका सैलरी जो होता है वो आईएएस ऑफिसर से भी ज़्यादा रहता है, या लगभग उसी के बराबर रहता है। लेकिन पावर आपको जो मिलता है ना, वो पावर जो है इन जनरल बाहर वाले मेरे बरोबर आप और कोई सवाल है? यार मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ भाई आप लोग का किसी का भी। लैपटॉप शट डाउन हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि जहाँ पे देखो वहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फिर ये आपका हाइड्रोथर्मल का प्रोजेक्ट हो रहा है, एयरफोर्स नए नए बन रहा है। जहाँ कहीं भी इस टाइप के जो प्रोजेक्ट चलेंगे वहाँ पे रॉक मैकेनिक्स और ब्लास्टिंग में एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपका वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। तो माइनिंग के अलावा एक और रास्ता आपका सिविल का खुल जाएगा यदि आपने रॉक मैकेनिक्स में एमटेक या पीएचडी जो भी कर रखा है। यस सर। कौन है भाई साहब? इसको अभी ज्वाइनिंग लिया नहीं है, जीएम बनना है। वो अपने आप जीएम बन जाते हैं आगे प्रमोट होते होते। जब आप E7 तक पहुंचते हैं, E2 में आपका ज्वाइनिंग होगा, 1 साल बाद में आप E3 हो जाएंगे। उसके बाद में सब अच्छा रहा तो हर 3-4 साल के अंदर में आपका प्रमोशन होते रहता है, ग्रेड अपग्रेडेशन होते रहता है। जहाँ E7 के आसपास में पहुंचते हैं तो जीएम के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आप क्रैक कीजिए, आप जनरल मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं। और कुछ रहा तो एक आध सेमिनार और रख लेंगे। आज थोड़ा सा इंटरप्शन भी हुआ यार कि एक तो नेटवर्क का दिक्कत है, फिर ये पावर भी चला गया। रेट है 2025 बुक का। चलिए आप अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बुक और कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको ये जो नंबर था एग्जीक्यूटिव का, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। नंबर कमेंट सेक्शन में एक बार वापस से टाइप कर दो हिमांशु, या स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। देख लेना यार बाद में, ठीक है। रेट वगैरह हमें भी आइडिया ना है। 850 के आसपास मेरे ख्याल से सारा कॉम्बो आ जाता है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। ऐप के अंदर में विजिट कर लीजिएगा। तो ठीक है फिर। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए माइनिंग ज्ञान के बारे में जानना है, जैसे आप बुक के रेट के बारे में जानना चाह रहे हैं, कोर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, हमारे कोर्स प्लान के बारे में जानना चाह रहे हैं। कोई एक है जो पूछ रहा था कि माइनिंग ज्ञान और बाकी दोनों बाकी सारे कोचिंग में क्या डिफरेंस है, क्यों हम बाकी सारे कोचिंग को छोड़ करके माइनिंग ज्ञान चूज करें। तो उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट हमारे एग्जीक्यूटिव से पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उन हमारे बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आप कोचिंग ज्वाइन करें अच्छी बात, नहीं भी ज्वाइन करें तो सबसे ज़्यादा जरूरी अभी के टाइम पे जो है वो है आपका तैयारी करना, आपका पढ़ाई करना। जितना जल्दी आप पढ़ाई, हमेशा से सेम बात रिपीट करता हूँ कि जितना जल्दी आप गेट की तैयारी में लगेंगे आपके जीत के चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना लेट आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो डाउन होते चले जाएगी। 2000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी माइनिंग ज्ञान में ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो तो आपसे आगे चल ही रहे हैं। ऐसे में जब जितना आप डिले करेंगे तो ये 2000 लोग तो आपसे फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये 2000 के अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं जो 3rd ईयर 2nd ईयर से पढ़ाई कर रहे हैं गेट के लिए। कई सारे ऐसे भी होंगे जो दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। वैसे दूसरे कोचिंग में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, जो 2-3 कोचिंग है जो चल रहे हैं, सबको मिलाकर मुश्किल से 200, 250, 300 एडमिशन होगा। तो लेकिन ठीक है, वो भी है कंपटीशन के अंदर में। तो ऐसे में जितना जल्दी आप
स्टार्ट करें उतना अच्छा है। तो आपने इस मीटिंग के अंदर में आए, अपने कंसर्न को बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस वेबिनार के अंदर में आने के लिए। My last question अनुराग is पाठक सर का, उदित सर का, बोलिए। Sir, is mining and lectures and mining and books and previous year question is enough for to secure get air one rank one? एकदम सफिशिएंट है। आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल के लिए और बुक चाहिए रहेगा। जैसे हम आपको मैथमेटिक्स का बुक नहीं दे रहे हैं, एप्टीट्यूड का बुक नहीं दे रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक जनरल इंग्लिश। सर मैंने जो है इनका बुक आपको नहीं दे रहे, तो उनका आपको शुरू किया था। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस सर, मैंने माइनिंग के लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर्स देखे एंड बुक सॉल्व किए, तो मुझे लगता है सर ये इतना इनफ है रैंक 1 सिक्योर करने के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो आगे कोई सोर्स की नीड है क्वेश्चन करने में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना, टेक्निकल सेक्शन के लिए आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई बुक कहीं पर भी क्वेश्चन अवेलेबल है, वो सारे हमने अपने बुक के अंदर में डाल ही रखा है। तो हवे में बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली, जो एक ही गोरी की बात कर रहे हैं। कोई अगर कोई एक चीज देखे रहेगा तो सिर्फ उसी की बात करेगा, लेकिन ओवरऑल जब सब चीजों पर नजर डालेगा तो एक ही गोरी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे बुक के अंदर में है। अल्टीमेटली एक ही गोरी को आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज करते हैं ना, तो उनके सारे क्वेश्चन को हमने डाल ही रखे हैं। तो अननेसेसरली आपको 1500-1400 का एक ही लेने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में जो कुछ भी है वो अभी आपके पास 450-500 रुपए के बुक के अंदर में हमने सब कुछ डाल दिया है। और एक ही गोरी के सारे क्वेश्चन तो ही है। एक ही गोरी आपको पता होना चाहिए अपडेटेड बुक नहीं है, 2014 के बाद के क्वेश्चन उसमें नहीं डले हैं। हमारे में 2024 तक के क्वेश्चन है। फिर डीजीएमएस फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्वेश्चन है, हमारे खुद से बना क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन अप्रेस मिलता है, इससे ज्यादा करने का एकदम ही नीड नहीं है माइनिंग सेक्शन के लिए। लेकिन सफिशिएंट नहीं है ये, क्यों? क्योंकि हमने नॉन टेक्निकल को नहीं डाला ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते चल सकता कि इतना ही कर लेना काफी होगा। आपको नॉन टेक्निकल के लिए आप ओसवाल सर का, जैसा पाठक सर बता रहे थे, अनुराग पाठक सर की ओसवाल का बुक आता है, वो आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज मेड इजी के भी सारे बुक आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, और जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सारे के बुक आते हैं। तो वहां से भी ठीक है। फिर थैंक यू सो मच अनुराग सर, उदित सर, महेश सर, आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली महेश सर गए दांत का इलाज करवाने, तो बात उनसे ना हो पाया, उदित सर से बात नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, आप सभी के प्रेजेंस के लिए भी धन्यवाद कि आप आए, अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर किया स्टूडेंट्स के बीच। आई होप ये बहुत ज़्यादा इनको हेल्प करेगा। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। हमारा पर्पस आपका सक्सेस है, आपको एक अच्छे जगह पहुंचाना है, खासकर ऐसे कॉलेज वालों को जहाँ पे कॉलेज से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को जितना हेल्प माइनिंग ज्ञान कर सके उतना अच्छा हमारे लिए है। कि जस्ट बिकॉज कि आपका जेईई मेंस में अच्छा रैंक नहीं था, आप स्कूल टाइम में कुछ खास पढ़ाई नहीं कर पाए, एक अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, तो इसके लिए आप एक अच्छे स्टडी के माहौल से, एक अच्छे पढ़ाई से आप वंचित रह जाए, ये वंचित ना रहे, इसके लिए माइनिंग ज्ञान काम कर रहा है। ठीक है, तो और कुछ भी जानकारी हमारे बारे में चाहिए, आप एग्जीक्यूटिव से बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके।